रजाकार यहाँ पे खड़े हैं, जो बंदा आ रहा है उसे रोक के, पीछे कुर्सियां लगी हैं वहाँ बिठा के मीठा पानी पिलाया जा रहा है। 2 गाड़ियों में चीनी, शीरा, बर्फ, पानी वहीं से लेकर आए। हमारा किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं है। मीनारे पाकिस्तान, वहाँ भी हम 20 देगें बिरयानी की लोड करके लेकर ये गैर जब बम फेंकता है तो बम फेंकते हुए कभी नहीं पूछता ये देवबंदी है, बरेलवी है, वहाबी है। अल्लाह के नाम पर मुसलमानों की यूनिटी के लिए हम करना चाह रहे हैं कि मुसलमान फिरका वारियत से निकलकर एज अ मुस्लिम हर मुसलमान का एहतराम करें। हमारे इदारे में सर एक मेहमान खाना है, उसमें एनी टाइम कोई मेहमान आ जाए इदारे का मेहमान होता है। इस्लाम में होटलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में खाने पर अर्न किया जाए ये इस्लामी कल्चर नहीं है। वाले मुसलमान जमा हो, वो किसी फिरके से हो, किसी नजरिए से हो, कर रहे हैं कि अल्लाह तौफीक दे, खाना भी फी सबीलिल्लाह हो, लोग कर रहे हैं, पानी भी फी सबीलिल्लाह हो। आपको गांव देहात में खाना फी सबीलिल्लाह खिलाया जाएगा। अल्लाह ने और कसियों बिजनेस दिए हैं, उन्हें वो लोग अपने वालिद को गुस्ल नहीं दे सकते, हम फ्री गुस्ल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद सरवत। इस टाइम मैं JUI के जलसे में मौजूद हूं। गर्मी ने इंतहा की हुई है, बहुत ज्यादा गर्मी है, हर बंदा गर्मी से परेशान है, पानी की तलाश कर रहा है। मेरे साथ मौलाना मौजूद हैं, इनकी एक तंजीम है या इनकी जो जमात है, क्या इनसे बात करेंगे। इन्होंने यहाँ पे एक कैंप लगाया हुआ है, गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, मीठा पानी लोगों को फ्री में पिला रहे हैं। इनसे बात करते हैं। मौलाना मुझे ये बताएं कि आप क्यों कर रहे हैं और ये कब से कर रहे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ज़ैद सईद, खादिम जामिया सिराजुल उलूम, मुस्लिम टाउन, वादत रोड, लाहौर। ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं सर, हमारा किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं है। हर अहले हक ईमान वाले से मोहब्बत करते हैं। जहां भी मुसलमानों का कोई कैंप होगा, हमने नियत की है कि हम वहां जाके सर्व करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई 100 से ज्यादा काफिले बसों में आए, 100 से ज्यादा काफिले बसों में आए। अगर हर बस वाला एक अपने साथ 2-4 कूलर ले आता और लोगों को सर्व करता तो कितना आसान हो जाता। अब मैं अपने साथ तकरीबन कोई 2-2.5 मन चीनी का शीरा लाहौर से बनाकर, ये हमारी गाड़ी है, इसमें हमारा शीरा रखा हुआ है देगों में। अच्छा, वो अगली गाड़ी है, आगे हमारा लोडर है, उसमें शीरा है। कोई 6-7 हमने ब्लाक, एक डिपू से ब्लाक खरीदे हैं। पानी की लोगों को इतनी जरूरत है कि अगर मेरे जैसे यहाँ 20 से ज्यादा अफराद होते तो वो कमी पूरी ना हो। तो मैं अल्लाह की, पानी सबसे बड़ी नीमत है। आपका भी अप्रिशिएट करूंगा अहमद सरवर साहब कि आप इस अच्छी चीज को फैलाएंगे, आपकी टीम को। और ये हमारे साथी हैं, रजाकार हैं, जामिया सिराजुल उलूम रजिस्टर्ड के नाम से मुस्लिम टाउन पे इदारा है। और खिदमत खलक के निस्बत से हम जब गोल्डन जुबली थी मीनारे पाकिस्तान, वहां भी हम 20 देगें बिरयानी की लोड करके लेकर गए। और यही हमारे रजाकार ने, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई कॉस्ट नहीं। इसके 1 रुपया, इसकी कॉस्ट सिर्फ ये है कि एक बंदा मोहब्बत से पानी पी ले, यही कॉस्ट। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यकीनी बात बताऊं, ये रजाकार यहाँ पे खड़े हैं, जो बंदा आ रहा है उसे रोक के, पीछे कुर्सियां लगी हैं वहां बिठा के मीठा पानी पिलाया जा रहा है। अब यकीन करें कि इस गर्मी के आलम में अगर एक बंदे को ठंडा और मीठा पानी मिल जाए उसे और क्या चाहिए। अच्छा मौलाना, हम देखते आ रहे हैं, हम भी कभी से पानी की तलाश कर रहे थे कि पानी मिल जाए। जगह जगह पे लोगों ने लगाए हुए हैं, लेकिन पैसों का पानी दे रहे हैं। पानी तो सर, पानी और खाना, नाम किसी कॉन्फ्रेंस में ना शहर में। इस्लाम में होटलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं शादमान सोसाइटी में इमाम खतीब हूँ। इस्लाम में जो होटल बिजनेस है नहीं है। इस्लाम ये कहता है खाना फी सबीलिल्लाह खिलाना चाहिए। इस्लाम में खाने पर अर्न किया जाए ये इस्लामी कल्चर नहीं है। तो हम तो उस कल्चर को, इस्लामिक कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं कि अल्लाह तौफीक दे, खाना भी फी सबीलिल्लाह हो, लोग कर रहे हैं, पानी भी फी सबीलिल्लाह हो, और लोगों की दुआएं, उससे हमारे सिलसिले चलते हैं। मौलाना ये बात तो ठीक है, हर गली में, हर मोहल्ले में एक एक होटल बना हुआ है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि वो चीज ठीक नहीं है, अब वो होटल वाला बेचारा क्या करेगा। देखे मोहतरम, अल्लाह ने और दसियों बिजनेस दिए हैं, लेकिन ये जो होटलिंग का कारोबार है ये जायज है लेकिन बेहतर नहीं है। क्योंकि एक जरूरतमंद जब आता है, वो एक परदेसी बंदा, लाहौर, हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम टाउन से, तो एक परदेसी मेरे पास आता है लाहौर में इलाज कराने, कोई सामान खरीदने आता है, उस बेचारे को तो खाना खिलाना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको एक टेंशन ये भी होती, खाना कहाँ खाऊंगा। आज भी आप सरहद चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, डेजर्ट एरियाज चले जाएं, वहां आपको गांव देहात में खाना फी सबीलिल्लाह खिलाया जाएगा।
अच्छा, जी हाँ, मैं इसका यानी शाहिद हूँ। आप कल सरहद में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, सिंध के अंदर चले जाएं, वहां डेरे होते हैं और फी सबीलिल्लाह लोगों को पानी पिलाए। ये बच्चे देहात से ताल्लुक रखते हैं, इनसे पूछिए इनके गांव में कितने होटल हैं। परदेसी तो इनके गांव में भी आते, आप पानी भी लीजिए। मैं पानी पीऊंगा, जरा मेरा बायां हाथ है, जी, एक जी। मिनट आप पकड़ लें, जरा बात कर लें और मैं फिर पानी पीता हूँ। अच्छा मौलाना, मुझे ये बताएं कि आपकी क्या तरतीब होती है इस मदरसे की, क्या तरतीब है? डेली बेस पे कहीं पे कैंप लगाते जब हैं? भी किसी जगह दीनी प्रोग्राम हो और ईमान वाले मुसलमान जमा हो, वो किसी फिरके से हो, किसी नजरिए से हो, अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी फिरका हो, कोई भी नजरिया ये हो। जो इजलास यहाँ चल रहा है जिस तंजीम का, मैं इसका कारकुन नहीं हूँ। क्या बात है? साथ ही जितने रजाकार हैं, अगर वो तंजीम वाले भी सुने तो नाराज ना हो, मैं इनका ऑफिशियल कारकुन नहीं हूँ, लेकिन मुझे इनसे मोहब्बत है कि मुसलमान है। किसी फिरके से मुसलमानों का इज्तिमा हो, कसे बाशद, हम उनकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। अब हम अपने लाहौर से यहाँ तकरीबन ये 60 किलोमीटर का सफर 2 गाड़ियों में चीनी, शीरा, बर्फ, पानी वहीं से लेकर आए। हमने कोशिश की पानी भी अच्छा और फिल्टर्ड पानी हो, अच्छा, जहां तक मुमकिन हो सका। जब वो खत्म हो गया फिर हम यहाँ से एक अच्छी जगह से, तो ये अल्लाह के नाम पर मुसलमानों की यूनिटी के लिए हम करना चाह रहे हैं कि मुसलमान फिरका वारियत से निकलकर एज अ मुस्लिम हर मुसलमान का एहतराम करें। बस ये हमारा मोटो है जी। अच्छा, आपका मदरसा है, जाहिर है आप जाते हैं डिफरेंट जगह पे, क्या मदरसे में भी कोई ऐसा कैंप या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई मुसाफिर आके अगर कोई? हमारे इदारे में सर एक मेहमान खाना है। अच्छा, जी हाँ, वो तकरीबन 18 बाई 30 का रूम है, 18 बाई 30। बहुत बड़ा कमरा। वरना कमरे 10 बाई 15, 12 बाई 15, 18 बाई 30 का रूम है। उसमें एनी टाइम कोई मेहमान आ जाए, इदारे का मेहमान होता है। सिर्फ एक जहमत करनी पड़ती है कि दफ्तर में इन्फॉर्म कर दिया जाए, बस वो तो जरूरी है। एक के दफ्तर में इन्फॉर्म हो जाए हमारा मेहमान है, वो सरहद से हो, बलूचिस्तान। अभी कल की डेट में एक मेहमान वो कराची के थे और हमारे पास उनकी फ्लाइट थी, रात को 3-4 घंटे स्टे किए। हमारे जितने स्टूडेंट हैं, किसी के वालिद, किसी के भाई, जहां से आ जाएं, हम उनके में इकराम करते हैं। ये देखें स्टूडेंट हैं, ये हमारे पास बाजोड़ के हैं, ये कसूर के हैं, ये सवात से ताल्लुक रखते हैं स्टूडेंट हमारे, ये वजीरिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ये सवात से ताल्लुक रखते हैं, ये लक्की मरवत से ताल्लुक रखते हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए गैर जब बम फेंकता है तो बम फेंकते हुए कभी नहीं पूछता ये देवबंदी है, बरेलवी है, वाबी है। वो एज अ मुस्लिम ट्रीट करता है, हत्ता कि वो तो शिया सुन्नी भी नहीं सोचता। लेकिन हमने ये जो एक ग्रुप बंदी की है, अल्लाह करे कि हम उस जुल्मत के अंधेरे से रोशनी की कोई किरण पैदा करें। अच्छा मौलाना, मेरा बड़ा दिल खुश हो रहा है कि जो आप बातें बता रहे हैं कि आप मुसाफिरों को भी जो है ना, मुसाफिर खाना भी आपने अपने मदरसे में बनाया हुआ है, और आप जहाँ पे मुसलमानों का इज्तिमा होता है वहाँ पे पानी, खाना, राशन वगैरह हर चीज देते हैं। एक मदारिस के खिलाफ ना एक अजीब सा तासुर है कि मदारिस में जिन बच्चों को जो बच्चा बिल्कुल निकम्मा होता है ना, या जिसके अखराजात नहीं उठा सकते उसके माँ बाप, उसे मदरसे में डाल दो। जो अच्छा है, पढ़ने वाला है, या जिसके अखराजात उठा सकते हैं, उसको कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा दो। इस तासुर को किस तरह डील करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि हम उलमाए किराम को जो मदारिस में तालीम दे रहे हैं सब मानते हैं। मदारिस में कुरान मजीद पढ़ाने के साथ साथ तमाम मदारिस को वेलफेयर के काम में आना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए, ताकि पब्लिक में एहसास हो कि मदारिस ये काम भी करते हैं। हम अपने इदारे से कोई शख्स उनकी फोतगी हो गई, हम एक शहर की इलीट क्लास तबके में ताल्लुक रखते हैं, अब उन्हें वो लोग अपने वालिद को गुसल नहीं दे सकते, हम फ्री गुसल देते हैं। अच्छा, अपना शहर में 5,000 रुपए गुसल कफन का चलता है। हम माल रोड के एरिया शादमान में, तो हमारी तरफ से अगर कोई कहे गुसल का इंतजाम हमारे, यानी मदारिस को खिदमत खलक में आना होगा और खिदमत खलक में आकर अपने इमेज बेहतर करना होगा। लोगों ने तो हमारा इमेज खराब करना ही है, हमें खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब मौलाना, जितनी पॉजिटिव बातें आपसे बात करके मुझे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। पॉजिटिव आदमी है ना, इसीलिए आपको पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। आपने कोई अपना सोशल मीडिया या आपसे इससे पहले आप इसको चीज को फैलाते नहीं है कि यार ये हम अच्छा काम कर रहे हैं? जहाँ पे बुरे बात होती है आप वहाँ पे अच्छी बात भी बता सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मेरे अपने मोहब्बत करने वाले मुझे बारहा कह चुके हैं कि अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दुआ करें कि मेरी टीम में कोई बच्चा इस तरफ आ जाए, हम इन कामों में उनका ताउन करेंगे। जहां कहेंगे अल्लाह के नाम पर, सबील होगी तो सबील लगाएंगे, लंगर होगा तो लंगर लगाएंगे, मुसाफिरों का इकराम करेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरी तरफ से चलाए, मैं अपनी जाती जो सलाहियतें हैं
وہ اس میں نہیں لگانا چاہتا. میں چاہتا ہوں میں بڑے کام میں آ. اچھا یہ ایک اچھے بندے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ مزید اچھا کام کرنا چاہتا ہے. اچھا آپ ان لوگوں کے لیے یا وہ ایک مخصوص طبقہ جو جس نے داڑھی بھی رکھی ہے پگڑی بھی باندھتا ہے لیکن اس کے کام جو ہے نا وہ دنیا سے بہت مختلف ہیں, وہ ہر ٹائم جو دنیا دار ہے نا اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ جہنمی ہے, یہ بندہ بالکل فارغ ہے. دیکھیں داڑھی میں دین نہیں ہے, داڑھی دین کا ایک حصہ ہے. ہم داڑھی کا احترام, آپ کی بھی سنت رسول ہے, بے حد اس کا احترام ہے, یہ داڑھی ہی ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو داڑھی بعد میں دیکھیں, ٹوپی بعد میں دیکھیں, پہلے اس کا ایمان دیکھیں. ایز اے مسلم ہم ٹریٹ کریں ہر بندے کو. اس لیے میں اگر آپ پولیٹیکل کی طرف بھی جائیں تو میں عمران خان صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں, میاں نواز شریف صاحب کا بھی کرتا ہوں, آصف علی زرداری صاحب کا. ایز اے مسلم مجھے ان سے اختلاف ہیں, اختلاف آپ کے بھی ہوں گے, لیکن ایز اے مسلم ہر مسلمان کا احترام یہ ایک نظریہ ہے. اللہ کرے کہ نظریہ آگے پروموٹ کرے. ناظرین یہ مولانا ہے یا یہ جو مدرسہ ہے اس کا جے یو آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی بیج ہے مولانا کا, نہ انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے, لیکن یہ پھر بھی اس جلسے میں آ کے یہاں پہ لوگوں کو فری میٹھا پانی پلا رہے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے. انشاءاللہ ان فیوچر میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے مدرسے میں ان کے ساتھ ایک بڑا پروگرام کروں گا انشاءاللہ. یہ آن دی ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں. ہمارے ادارے کا موٹو دیکھیں گے, یہ جامعہ سائے علوم ادارے کا نام ہے. موٹو میں تعلیم, تربیت, خدمت. کیا بات ہے, سب سے پہلا جو ہے نا تعلیم, بہترین. تربیت. اب یہ جو بچے میرے ساتھ ہیں اسٹوڈنٹ ہیں, یہ میٹرک میں ہیں, یہ عالم بن رہے ہیں, یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, لیکن یہ خدمت یہاں کر رہے ہیں, یہ تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, تعلیم وہاں لے رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ تعلیم, تربیت, خدمت کا موٹو عام ہو جائے اور آپ اس میں وسیلہ بن جائیں. جو پوری دنیا کے 17 رول ہے نا اس کے اندر سے ایک رول ہے والنٹیئر کا. والنٹیئر, میں نے ڈگری کی, مجھے تب تک ڈگری نہیں ملے گی جب تک میں 15 دن والنٹیئر کسی کو, یعنی کہ کہیں پہ پودے لگا دوں, کسی کو کھانا کھلا دوں, 15 دن میں خدمت نہیں کروں گا, مجھے ڈگری نہیں ملے گی. آپ لوگ ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں, تعلیم بھی دے رہے ہیں. آپ کے پاس خالی دینی تعلیم ہے یا دنیاوی بھی؟ ہمارے ہاں میٹرک ہے, پھر ہمارے پاس کمپیوٹر لیب ہے, اس میں MS آفس, ایکسل, گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ وہاں کرائی جاتی ہے. ٹیکنیکل لیب ہے, بچے ڈرون بناتے ہیں. کیا بات, موبائل یہاں قریب ہو تو میں آپ کو دکھا سکوں, نہیں تو آپ, میں چاہوں گا وزٹ کریں. آپ مجھے ویڈیو شیئر کریں, میں اس ویڈیو پہ لگا دوں گا. ہمارے اسٹوڈنٹ جو حفظ بھی کر رہے ہیں, ساتھ انگلش میڈیم اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, اور کوئی فیس نہیں ہے. جیسے یہاں پانی فی سبیل اللہ ہے, ایسے ہمارے ہاں 450 اسٹوڈنٹ, 45 اساتذہ کرام, 3 ٹائم کھانا, کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ. یہ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, اگرچہ انہوں نے نہیں پہنے. یہ جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت بڑے عہدیدار کے بیٹے ہیں, اور یہ رحیم یار خان سے ہمارے پاس پڑھنے آئے. ان کے ابا نے ابھی مجھ سے ملاقات بھی کی ہے اسی جگہ. یہ رحیم یار خان سے یہاں تشریف لائے میں. اب شیخ الحدیث عبداللہ درخواستی رحیم اللہ کی نسبت رکھتے ہیں, اور ان کے صاحبزادے رحیم یار خان سے ہمارے پاس پڑھنے آئے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا موٹو ہے. یہ موٹو اللہ کرے کہ عام ہو جائے, صرف تعلیم علم تک ہی نہ ہو, وہ عملی میدان میں فزیکلی خدمت بھی ہو رہی. چلے ٹھیک ہے, انشاءاللہ جتنی چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں ہم اس کے اوپر ایک بڑا پروگرام کر سکتے ہیں, اور پوزیٹیو چیزیں جو ہے نا معاشرے کو دکھا سکتے ہیں. ناظرین آپ کو اور لوگوں سے ملوائیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نئی سٹوریز اور پوزیٹیو چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے, اور جو ایک تاثر ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے.